जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए 6th हाउस में योग कारक प्लैनेट उपाच्य घर में मीन राशि, जल तत्व राशि, डीप ओशन, वहां पर अपने ही नक्षत्र में चले आना अब चीजों को रिस्ट्रक्चर करेगा। यहां पर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। वाई ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कितना करूं, ये प्रेशर मेरे को ही क्यों झेलना है। तुला लगन, तुला राशि वाले ही खराब होते हैं, तो ये चीज अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहां पर कुछ रियल ऑडिट होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में बैठना, रेट्रोग्रेड होना, प्लस शनिदेव का मीन राशि में और शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, तो गुरु का विजडम, शनि का डिसिप्लिन आपकी कोर वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। आप अपने आप से रीजन पूछोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन करते हुए नजर आओगे, कहीं पर आपकी फिलॉसफी अब ड्रॉप होने वाली है, एक नई आइडियोलॉजी, एक नई फिलॉसफी, एक डीप थिंकिंग आपको हिट करने वाली है। 6th हाउस डेली डिसिप्लिन, डेली हसल का होता है, ऋण रोग शत्रु का होता है, तो कैसे अपनी ईएमआई के चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है, क्या अब अपने आप को कैसे अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है, कैसे इस चैलेंजेस को मिनिमाइज करने की जरूरत है, कहां पर स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज ओवर वर्क करना, जरूरत से ज्यादा एग्जॉस्ट होना, या फिर काम के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना कि काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, भगवान के ऊपर से स्लोली ग्रेजुअली वो कहते हैं ना कि विश्वास खत्म हो रहा है, तो वहां पर अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी में नजर आएगी कि स्पिरिचुअलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तभी आपको भगवान ने तुला राशि दी है, तुला लग्न दिया है। बैलेंस विल बी द की, तो यहां पर शनि जी जो बैलेंस करेंगे। 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, अपने विजन को ऑडिट करने का समय है, अपनी लाइफ में कुछ रोल्स चेंज होने का समय है। हो सकता है 4th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो घर को जो आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं समझ पा रहे थे, तो शनि देव आपको रियल एसेंस बताएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस आपको फील होगी। वो मेंटल पीस भी हो सकती है, वो घर के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी हो सकती है। आपका अभी तक कोई अपना घर नहीं है, उसके प्रति कैसे जाना है, अपने घर को कैसे बिल्डअप करना है, क्लोज फैमिली, मदर लाइक फिगर, इनके रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं, उसकी तरफ आपको पुश करता हुआ नजर आएगा। 5th लॉर्ड 6th में आ गया है। लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहां पर आपकी क्या लिमिटेशंस है, उसके रिगार्डिंग आपको समझना पड़ेगा। राहु 5th हाउस में आपको अनकन्वेंशनल तरीके से जो चीजों को आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, वहां पर एकदम से चीजें हिट करती हुई नजर आएंगी। यू अंडरस्टैंड योर लिमिट। आने वाले 4 महीनों के अंदर आपको लिमिटेशन पता चलेगी अपनी, राइट एंड रॉन्ग, धर्म और अधर्म के बीच का एक गैप पता चलेगा आपको। आप डिसिप्लिन होते हुए नजर आओगे, अपनी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगोगे। जहां पर आप ओवर चीजों को कर रहे थे, वहां पर जितना ओवर एग्जॉस्ट हो रहे थे, वर्क है या नहीं है, काम है या नहीं है, जॉब अभी रिसेंटली छुट्टी है या नहीं छुट्टी है, जहां पर आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी मेंटल प्रेशर ले रहे थे, वहां पर चीजों को रिलीज करने वाले हो। अब शनिदेव आपको अपने तरीके से हैंडल करने वाला है, बैलेंस करेगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए एग्जॉल्ट होते हैं, तो शनिदेव आपकी कुछ भी अगेंस्ट नहीं करने वाला है, यहां पर चीजों को स्टेबल करने वाला है।
जॉब के बारे में सोचना है, करियर के बारे में सोचना है, लेकिन कितना सोचना है, हाउ मच इज टू मच। अपनी हेल्थ को स्टेक पे रखकर सोचना है, यहां पर आपको थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करेगा। और इन नियर फ्यूचर द मोमेंट शुक्रदेव लग्नेश आपके 6th हाउस में आएंगे और 5th हाउस को ट्रांजिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि फेब, मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर आपको एक अच्छी कॉन्क्रीट स्टेबल जॉब मिलती हुई नजर आएगी, या फिर आपका डोमेन स्विच होता हुआ नजर आएगा। आप कोई नई टेक्नोलॉजी से, एआई से, सर्विस सेक्टर से जुड़ते हुए नजर आओगे, कोई स्टार्टअप करते हुए नजर आओगे, कुछ ना कुछ करियर अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लॉयर हैं, सीए हैं, ऑडिटर हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। डॉक्टर, सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा समय है, टीचर्स, काउंसलर के लिए बहुत अच्छा समय है, हीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जहां पर चीजें अब स्टेबल होंगी। जहां पर करियर में अनस्टेबिलिटी थी, वहां पर करियर में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन को बीट करना, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करना, ठीक है, उसकी वजह से रिकॉग्नाइजेशन मिलना, ये बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस नीच अभिलाषी होकर वो 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक 2027 का मिड आएगा तब तक मैं देख रहा हूं कि लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए इसी समय से स्ट्रक्चर होगा और कोई ना कोई औधा, कोई ना कोई अच्छी स्टेटस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप ऋण, रोग, शत्रु को खत्म कर दोगे, चीजों को बीट करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है जहां पर आप कुछ अननेसेसरी जो आपने सुपरफिशियल चीजें बना ली थी अपनी लाइफ में कि चीजें स्टक्ड हो गई, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, वहां से चीजें बाहर निकलकर एक अच्छा सनराइज आप देखते हुए नजर आ रहे हो। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट 8th हाउस पे, कहीं ना कहीं जो लोग अकल्ट रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ चैलेंजेस कहीं ना कहीं पॉपअप करेंगे, लेकिन ये हेल्थ चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां पर आपको अवेयरनेस पता चलेगी, लिमिटेशंस पता चलेंगी, कितना काम करना है, कितना सोचना है, कितना नहीं सोचना है, ठीक है। साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ट्रिगर होने का बहुत अच्छा समय है, स्पिरिचुअली इवॉल्व करोगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। भगवान के प्रति जो थोड़ा सा कम आ गया था, ट्रस्ट इश्यूज आ गया था, वहां पर एक नया अध्याय, एक नई स्पिरिचुअल लाइफ आप जीते हुए नजर आओगे। पूछोगे मेरा बॉर्न क्यों हुआ है, मैं लाइफ में आया क्यों, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप से सवाल करने वाले हो। डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर, डोनेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। यहां पर आप किसी टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देना चाहते हैं, आप किसी को मेडिकली ठीक करना चाहते हैं, उनकी अर्जेंसी में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनकी इलनेस का आप फी पे करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ओल्ड एज होम में कोई डोनेशन, ओल्ड एज होम में किस तरह का आपका सर्विस, लेबर्स के लिए, जो लेबर होते हैं उनके लिए कुछ करना आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं आपने कुछ बोल रखा होगा अपनी लाइफ में कि मुझे ये समय, ये चीज हो जाएगी तो मैं ये पूरा करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस को, करेज को ऑडिट करेगा, लिमिटेशंस को बताएगा, न्यू स्किल्स की तरफ आपको लेके जाएगा। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, अपने स्पाउस के प्रति जो डिसरिस्पेक्ट बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की तरफ बढ़ेगी। अब आपका जो अवेयरनेस है ना, वो फैमिली की तरफ, अपने लोगों की तरफ और कहीं ना कहीं बैलेंस की तरफ जाने वाला है। शनिदेव अपने डोमेन में जाकर, अपने नक्षत्र में जाकर कहीं ना कहीं चीजों को स्टेबल करेंगे, आपको अपनी गलतियों से सिखाकर अब रियलिटी में थ्रो करेंगे, और ये रियलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक 2026 मान लीजिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है आपके लिए, जहां पर एक नींव तैयार कर रहे हैं आप अपनी मेहनत से, और ये नींव 2027 में एक बहुत ही कॉन्क्रीट सक्सेस देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोर वैल्यूज को प्रैक्टिकली ऑडिट करने की जरूरत है, अपनी एथिक्स, मोरालिटी, संयम, नियम, साधना की तरफ जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये शिफ्ट दिखाई दे रहा है, एक चेंज दिखाई दे रहा है, फ्यूचर अलाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आप कंप्लेन किया करते थे, वहां पर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आ रहे हो। रेमेडी के तौर पर डोनेशन विल बी द की, टेंपल विजिट विल बी द की, किसी तरह का हायर एजुकेशन के लिए जाना, किसी को गुरु मनाना, किसी से गुरु दीक्षा लेना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। शिव सुक्तम का पार्ट आपके लग्नेश को एक्टिव करेगा, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट आपके वीनस को बहुत पॉजिटिव करेगा। घर में डिटॉक्स करना, घर की सफाई करना, क्लीनिंग की तरफ आपका जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बहुत अच्छा ये रेमेडी हो सकती है। अगर आप क्लीनिंग करते हैं, हनुमान चालीसा रिसाइट करते हैं, टेंपल विजिट करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो चीजें बहुत स्टेबल, बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और कार्मिक एनर्जीज को बढ़ने मत दीजिएगा, अपने स्पाउस की डिसरिस्पेक्ट मत होने दीजिएगा। अपनी मदर लाइक फिगर के प्रति जो आपका राइट है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा कीजिएगा। अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड मत कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।